नमस्कार। नमस्कार। आप सबका इस दिवाली वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही पावन दिन है, आज ओही अष्टमी है। और मैं सभी माताओं को आज ओही अष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ओही माता से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो आज हम दिवाली की ये स्पेशल वर्कशॉप आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय लेकर आए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये उपाय अपनी जीवन में लेकर आएंगे तो आपकी जीवन से नकारात्मक दूर होगी और सकारात्मक की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और अंशुम ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है। मेरा नाम राधिका सुरी है और मैं एक हीलर हूँ और बहुत सारी दूसरी हीलिंग मोडालिटीज के जरिए मैं लोगों के जीवन में शांति और संतुलन लाने का प्रयास करती हूँ। और वही आशा है कि ये कुछ सरल दिवाली की उपायों से आप लोगों को भी इस दिवाली में कुछ फर्क लगे, कुछ अच्छा लगे। तो चलिए, माँ लक्ष्मी की कृपा से हम अपनी ये वर्कशॉप शुरू करते हैं। मैं मैं, मैं काफी सिलेक्टेड सरल उपाय आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये राधिका जी, स्क्रीन जूम कर दीजिए ना। इज इज ओके। या परफेक्ट। ओके। सो ये पहला जो उपाय है, ये एक्चुअली हम लोगों को शुरू करना था 21 दिन पहले। बट अभी हमारे पास दिवाली के सिर्फ एक हफ्ता रह गए हैं, पर आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। और इस उपाय से आप अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आगमन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको एक लोटा लेना है। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, एक चुटकी हल्दी डालिए और दो अशोक के पत्ते डालिए। ये अशोक के पत्ते काफी प्योर हैं और ये हम लोग नॉर्मली हमारी जितनी भी पूजा होती है हम उसमें यूज करते हैं, हमारी दिवाली के तोरण बनाते हैं। तो ये दो अशोक के पत्ते बहुत ही जरूरी हैं। और आप ये कल से शुरू कर सकते हैं। और दिवाली के बाद आप फिर किसी भी गुरुवार से आप इसको आरंभ कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आपके घर में काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्रोनिक इलनेसेस हैं, बहुत घर में कलेश है, तो आप ये वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर गुरुवार से शुरू करिए। और फिर उसके आप इसको कम से कम 21 दिन लगातार करिए। इस जल से आप अशोक के वो जो पत्ते हैं उनसे दो पत्तों से आप इस लोटे के पानी से आप उसका छिड़काव करिए। और लगातार 21 दिन करिए बिना नागे। तो इसका परिणाम होगा कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे चली जाएगी। जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का आपकी जीवन में प्रवेश होगा। और आप एक और काम कर सकते हैं कि ये जो गंगा जल, नमक और चुटकी भर हल्दी है, ये आप एक रात पहले ही आप लोटे में डाल के रख सकते हैं ताकि वो पानी और चार्ज हो जाए। तो अगर आप ये उपाय अगर आप कल से करना चाहते हैं, तो आप आज रात को ही एक लोटे में गंगा जल, नमक, चुटकी भर हल्दी भर के आप मंदिर के पास आप रख दीजिए, ये इंटेंशन करके कि इस पानी को आप चार्ज करिए और इस पानी के छिड़काव से मेरे घर में, मेरे जीवन से जितनी भी नकारात्मक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। अभी हम दूसरे उपाय में जाते हैं। ये उपाय है, नमक और चावल के बर्तन हमेशा भरे रखें। ये तो हम अपने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे नानियां, हमारी दादियां, हमारे मम्मी पापा हमको बचपन में कहते थे कि हमारे बर्तन हमेशा, नमक और चावल के बर्तन हमेशा हमारे भरे रहने चाहिए। पर उसका मेन कारण है कि अगर आपके डब्बे में अगर नमक और चावल अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर से बरकत धीरे धीरे जा रही है। तो वो कभी भी आप नमक और चावल के बर्तन को कभी भी खाली मत होने दीजिए। और उसमें आप 5 लौंग डाल के रखेंगे तो उससे और भी अच्छा हो जाता है। लौंग डालने से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है, घर में स्थिरता रहती है। घर में जो भी कलेश हैं, घर में जो भी तकलीफें हैं, घर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, कभी कभी आपके बनते बनते काम आपके रुक जाते हैं, तो वो सब चीजों में आपको काफी फर्क लगेगा अगर आप ये नमक और चावल का उपाय करेंगे। और दूसरी बात आप याद रखिए कि आप हो सके तो कभी भी किसी को आप नमक और चावल मत दीजिए। जैसे कभी कभी पड़ोसी आते हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ा नमक दे दो, हमें थोड़ा ये दे दो। आपको उनको जो भी देना है दो, पर अपने घर से आप नमक और चावल कभी भी किसी को
मत दीजिए, कोशिश करिए कि मत दीजिए। वो आप अपनी, आप अपनी जो समृद्धि है, आप अपना जो गुड लक है, वो आप किसी और को दे रहे हैं। फिर है ये ऋण मुक्ति का दीपक उपाय। ये भी एक बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपको बहुत टाइम से आपके ऊपर कर्जा है और आप अपने कर्जे के नीचे दबते ही जा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका कर्जा आपसे निकल ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी आपके ऊपर कर्जों का एकदम जैसे बहुत बड़ा बोझ आया हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही अचूक हमारा पुराणों का उपाय है कि आप दीपावली की रात से लेके अगली 7 रातों तक आप किसी भी अशोक वृक्ष के नीचे आप एक घी का दीपक जलाकर आए, और वो दीपक जलाते समय आप संकल्प करें कि मेरा ऋण समाप्त हो रहा है और मैं कर्ज से मुक्त हो रहा हूँ। अभी हम जानते हैं कि अशोक वृक्ष के नीचे ही क्यों, जो अशोक वृक्ष है वो सीता माता के समय से जाना जा रहा है। जब सीता माता लंका में थी, तो लंका में सीता माता ने जितने भी कष्ट पाए, जितना भी उन्होंने तकलीफ पाई, तो वो अशोक वृक्ष के नीचे रहती थी। और वो अशोक वृक्ष की खासियत है कि वो आपके सारे दुख, आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी नेगेटिविटी वो सब सोख लेता है। इसीलिए अशोक वृक्ष एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही उसके अंदर बहुत शक्ति है उस वृक्ष के नीचे। तो इसीलिए ये वाला जो उपाय है आप करेंगे, तो आप अगर एक इंटेंशन से करेंगे तो आप जरूर कर्ज से आपको जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। फिर ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, चांदी के सिक्के का अनुष्ठान। इसमें आपको एक्चुअली दिवाली से आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले कर देना चाहिए। आपके घर में अगर कोई भी चांदी का सिक्का है, तो आप वो चांदी का सिक्का ले लीजिए। आपको नया चांदी का सिक्का लेने की जरूरत नहीं है, आप घर का ही चांदी का सिक्का ले सकते हैं। और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। तो वो आप सिक्के को अपने दोनों हथौलिये के बीच में रखें, और उसके बाद सुबह नहा धो के मंदिर के सामने आप किसी भी लक्ष्मी या गणेश मंत्र का 21 बार जाप करें। सिंपल मंत्र बोल सकते हैं, श्रीम 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 श्रीम। और उसके बाद आप उस सिक्के को, सिल्वर कॉइन को आप अच्छे से गंगा जल से धो के, थोड़ा चावल, थोड़ा उसमें कुमकुम लगा के आप उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। दूसरे दिन फिर से आप ये प्रोसीजर करिए। इसी तरह आप प्रतिदिन दीपावली तक ये इस तरह से आप दोहराइए, और दीपावली तक आपका ये जो सिक्का है वो आपके मंदिर में ही रहेगा, और वो पूरी तरह से श्रीम एनर्जी से वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और ये मंदिर, और आप ये मंदिर दूसरे दिन आप ये जो सिक्का है वो आप अपने मंदिर से निकाल के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप इसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, आप इसको अपनी लॉकर की तिजोरी में रख सकते हैं। और ये जो चांदी का जो सिक्का है, जो पिछले मतलब 1 हफ्ते से आप जो चार्ज कर रहे हैं, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो आपके पूरे साल भर आपको एक वो स्थायी इनकम देगा। और अगर कुछ भी आपको आगे जाके कुछ भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस को हटाएगा और आपके बिगड़े काम बनाना शुरू करेगा। और आप कभी भी अगर किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए जा रहे हैं, या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अगर आप अपने किसी भी आप महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, तो ये चांदी का सिक्का जरूर आप अपने साथ लेके जाइएगा। फिर ये दूसरा उपाय है, धन आकर्षण पोटली विधि। ये धन आकर्षण पोटली विधि भी बहुत ही सरल उपाय है। ये सारी चीजें आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगी। और ये इस पोटली का भी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है ये। आप ये पोटली बना के आप अपने मंदिर में रखिए, आप अपनी तिजोरी में रखिए, और इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे भी आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाती हैं, और आपको एक स्टेडी इनकम आती है। आपके घर में एक समृद्धि का एक साधक बन जाता है। तो इस पोटली को बनाने के लिए आप कोई भी लाल या पीला कपड़ा ले लीजिए। वो सिल्क का कपड़ा हो सकता है, कॉटन का कपड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर। चावल के आप कुछ अनाज लीजिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत चावल के अनाज होने चाहिए। 5 सिक्के ले लीजिए कोई भी करेंसी के, और उसमें से एक चांदी का सिक्का होना चाहिए। हल्दी की एक छोटी सी गांठ, कुमकुम, धनिया के कुछ दाने, एक इलायची, 6 लौंग, कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, तुलसी के पत्ते, और एक करेंसी नोट। और थोड़ी सी इत्र, थोड़ी कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है आप वो ले सकते हैं। और एक छोटे से सफेद कागज के ऊपर आप ये मंत्र लिखिए, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मिया नमः,
और उसके बाद वो ये अब लाल रंग से आपको ये लाल रंग से लिखना होगा। और उसके बाद ये सारी वस्तुएं, चावल के अनाज, सिक्के, हल्दी की गांठ, कुमकुम, धनिया के दाने, इलायची, लौंग, गुलाब की पंखुड़ियां, तुलसी के पत्ते और एक करेंसी नोट, ये सब आप पोटली में डाल दीजिए। पोटली को हाथ में पकड़िए और 108 बार आप ये मंत्र पढ़िए। ये मंत्र अगर आपको बड़ा लगता है तो आप श्रीम का मंत्र भी पढ़ सकते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम। और उसके बाद आप एक इंटेंशन दीजिए, इंटेंशन कीजिए पोटली को हाथ में पकड़ के कि मेरे घर में समृद्धि है और मेरे घर में धन का प्रवाह हो रहा है। और उसके बाद आप उस पोटली में आप परफ्यूम लगाइए और उस पोटली को आप धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। दीपावली तक प्रतिदिन आप उस पोटली की पूजा करिए। आप उसको उसके सामने आप अपना चावल कुमकुम की आप पूजा करिए जैसे आप अपनी नॉर्मल पूजा करते हैं। और उसके बाद दीपावली के दूसरे दिन सुबह आप इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए और 1 साल तक आप इसको सुरक्षित रखें। और उसके बाद आप इसको कभी कभी बीच बीच में आप इसको फ्राइडे के दिन निकाल के आप इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं, इसी तरह आप 108 बार मंत्र जाप करके और ये मंत्र बोल के। और उसके बाद अगले वर्ष आप इस पूरी पोटली में जो भी सामग्री है आप उसको पानी में प्रवाह कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप एक नई पोटली बनाइए। तो ये तो आप एक नियम बना लीजिए कि हर साल आप एक धन आकर्षण पोटली बनाएंगे बनाएंगे। आप ये धन आकर्षण पोटली आप बना के आप अपने सगे संबंधियों को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, अपने अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक दिवाली का एक उपहार है जो आप उनको आप दे सकते हैं। अभी तक इज इट ऑल क्लियर? आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक और विशेष उपाय है, नकारात्मक दूर करने के लिए पोछा का उपाय। ये तो हम सभी जानते हैं कि पोछे के पानी में अगर हम सॉल्ट वाटर डालेंगे तो उससे हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और गोमूत्र डालेंगे उससे भी हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। पर एक और उससे भी अच्छा एक उपाय है कि आप अपने घर का जो फर्श है पूरे 5 दिन, दिवाली के जो पूरे 5 दिन है, आप अपने फर्श को आप एक दिन पहले रात में आप गंगा जल, गुलाब जल और सेंधा नमक आप वो पानी मिक्स करके रख लीजिए। पूरे रात भर वो पानी को रहने दीजिए जैसे हम लोगों ने पहले लोटे का उपाय किया था। और उसके बाद आप इस पानी से आप अपने घर का छिड़काव कीजिए, छिड़के घर का पोछा कीजिए। और पोछा करते समय आप संकल्प कीजिए कि हमारे घर की सारी नकारात्मक दूर जा रही है और समृद्धि आ रही है। और ये उपाय से आपके घर में हमेशा एक स्थिरता रहेगी और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। तो ये काफी एक अच्छा उपाय है। और एक और उपाय है, आप इसी तरह, ये तो आपका घर पोछा पोछा मारने के लिए है। एक बार आपकी पूरी जब दिवाली की जब आपकी पूरी सफाई हो जाती है तो आप फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक बॉटल में आप गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गंगा जल, उसमें आप फिटकरी डालिए और थोड़ा सा आप उसमें गुलाब जल डालिए। और फिर आप उसको भी वैसे ही रात को रख दीजिए और फिर दूसरे दिन आप अपने जो भी आपके ड्रॉर्स हैं, आपके लॉकर्स हैं, आपकी विंडोज हैं, आपकी कबर्ड्स हैं, आप उसमें स्प्रे कीजिए। बट दिस इज टू बी डन एक बार आपकी दिवाली की जब आपकी पूरी सफाई हो जाती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं कि मेरी मेरी जो भी लक्ष्मी है वो एकदम फुल पवित्रता से अंदर आए। उसके लिए आपने पूरी शुद्धि कर दी है। तो ये आप करिए क्योंकि जो गंगा जल है दैट इज नोन फॉर प्योरिटी, जो गुलाब जल है दैट इज नोन फॉर उसकी जो सुगंध है, और जो सेंधा नमक है वो तुरंत आपकी नकारात्मक को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तीनों चीजें बहुत ही पावरफुल है, गंगा जल, गुलाब जल और सेंधा नमक। तो आप ये जरूर कीजिए नकारात्मक दूर करने के लिए। पर ये पूरे आपको 5 दिन करना है ताकि दिवाली तक आपका घर बिल्कुल रेडी हो जाए लक्ष्मी माता के आगमन के लिए। फिर उसके बाद है धन के प्रति नकारात्मक विश्वास दूर करने का उपाय। काफी बार हमको हमारी कुछ बिलीफ्स होती है मनी को लेके कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। मेरे घर के जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग बहुत अनलकी हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पर फिर भी हम लोगों को वो मिल नहीं रहा है जो हमारा हक है। और हमारे हमारे बढ़ते बनते बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है कि आप दिवाली के जो 5 दिन है आप हर दिन
जब आप सुबह अपनी पूजा करते हैं तो आप हर दिन माता लक्ष्मी के लिए पंचामृत बनाएं। पंचामृत आप सबको पता है किससे बनता है, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बनता है। और इन पांचों चीजों में एक अलग तरह की एनर्जी है, जिससे आपका मन और आपका आत्मा एकदम उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। और आप जब ये पंचामृत बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो चम्मच है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, और फिर उसके बाद ये भगवान को अर्पित करें। और हर दिन आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये पिलाएं, उनको आप ये प्रसाद के रूप में दें। तो ये उपाय करने से आपके फैमिली मेंबर्स में और आप में धन से जुड़ी जो भी मानसिक बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएगी। और आपको एक नया रास्ता मिलेगा समृद्धि का, आपको नए सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे, और आपके घर में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो ये आप जरूर करिए। पूरे 5 दिन आप पंचामृत जरूर बनाइए और अपने परिवार को उसको प्रसाद के रूप में आप उनको जरूर खिलाइए। फिर ये है नारियल से ऊर्जा का परीक्षण। हम लोग अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, खिड़कियां दरवाजे साफ कर लेते हैं, घर का हम लोग कूड़ा करकट बाहर निकाल देते हैं, पर फिर भी कभी कभी हमको लगता है कि हमारे घर में बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं, और हमको पता नहीं चलता कि वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इतनी सफाई करने के बाद भी हमारे घर में अभी भी वो नेगेटिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय है कि हम नारियल से हम अपनी घर की जो ऊर्जा है वो हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दीपावली वाले दिन एक जटा वाला नारियल लेकर आए, उसको आप कलश पर रखें, और उसके ऊपर आप 7 बार उसको लाल मौली से लपेट दीजिए। और उसको दीपावली वाले दिन आप अपने घर में दीपावली की पूजा के साथ ही रखिए, पूजा करें आप। और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन, आप सुबह उस नारियल को तोड़ें। अगर वो नारियल आपको सड़ा हुआ मिलता है या बदबूदार है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा है, और आपको बहुत कोशिश करनी है अपने घर से वो नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए। और अगर आपका नारियल ताजा है तो आप संतुष्ट रहिए कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, आपके घर से आपके घर में भी पूरी पॉजिटिविटी है, और आपके घर में, मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है, बहुत ऑस्पिशियस साइन है। अगर आपको जो नारियल है वो एकदम ताजा और एकदम अच्छा मिले, तो आप ये वाला भी उपाय कर सकते हैं। फिर ये जो उपाय है, ये है धनतेरस का उपाय। धनतेरस का अमृत जल उपाय। आप सबको पता है कि हम धनतेरस में भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि भगवान धन्वंतरी जी कैसे प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी जी उस समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत का कलश लिए, जिसमें सारा औषधियां थी, सारे प्रेशियस स्टोन थे। तो उस दिन से हम लोग धन्वंतरी जी को हमारे आयुर्वेदिक का दाता भी कहते हैं। और हम धन्वंतरी जी को धन्वंतरी जी की हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में सुख दे, खुशियां दे, शांति दे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप धनतेरस के दिन आप एक लोटे में पानी भरें, उसमें आप एक छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा डाल दीजिए, कुछ बूंद गंगा जल के डालिए। और या अगर चांदी का लोटा है तो फिर आपको चांदी का टुकड़ा डालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप उस लोटे को ढक कर उस पर संदूर लगा के आप उसको धनतेरस वाले दिन आप उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। और हर दिन आप उस धनतेरस के दिन से उस लोटे के सामने आप धनवंतरी की स्तुति करिए, धन महालक्ष्मी का मंत्र मंत्र करिए, या सिंपल ओम धनवंतरे नमः ये आप करिए। और जितना आप उस लोटे को आप चार्ज करेंगे, उतना उस लोटे का जो जल है वो दिव्य होगा, अमृत बनेगा, और उसमें वो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और दिवाली तक आप उस लोटे को वैसे ही रहने दीजिए अपने मंदिर में। और दिवाली तक वो लोटे का जो पानी है वो एकदम ऊर्जा से पूरा भर जाएगा। और उसके बाद दिवाली के अगले दिन से आप इस पवित्र अमृत जल को आप पूरे घर में छिड़के, परिवार के सभी सदस्यों को पिलाए। और ये उपाय आपके दीर्घकालीन बीमारियों और रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है। आपको शायद पता होगा कि बनारस में एक धन्वंतरी कूप है, जिसमें लोग पूरे भारत से वहां पे स्नान करने आते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि धन्वंतरी जी ने उस कूप में खूब सारी औषधियां डाली हैं, जिससे वहाँ उस कूप में स्नान लेने से आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो उससे आपको राहत मिलती है। तो अभी आप बनारस तो जा नहीं सकते हैं, परंतु आप वही धन्वंतरी जी का
चार्ज वाटर आप अपने घर में बना सकते हैं धनतेरस वाले दिन से। तो ये भी आप उपाय जरूर कीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी क्रोनिक इलनेस है और उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप ये जरूर ये वाला उपाय करिए। फिर है घर में धन, सुख, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के उपाय। ये भी बहुत सिंपल उपाय है। हम सभी अपने घर में लक्ष्मी और भगवान गणेश की तो हम स्थापना करते हैं, और काफी लोग कुबेर जी की भी स्थापना करते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि दिवाली में आप कुबेर जी की स्थापना जरूर कीजिए, उनका भी पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि बिना कुबेर जी के आपकी पूजा अधूरी है। सिर्फ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ आपको कुबेर जी की भी स्थापना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो हमारा लक्ष्मी की वो आगमन है, वो हमारी लक्ष्मी लेकर आती है, हमारे घर में धन लेकर आती है। भगवान गणेश जो है वो हमें बुद्धि देते हैं कि उस धन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कुबेर जी हैं वो उस धन को सुरक्षित रखते हैं, वो उस धन को स्थायी रखते हैं। तो इसीलिए हमको अपने घर में दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ, भगवान गणेश और कुबेर जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। एक लाल कपड़े पर उनकी स्थापना कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में उनको रखिए, और हर दिन आप उनकी पूजा करिए। कुबेर जी की पूजा दिवाली के दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर ये एक बहुत ही पावरफुल उपाय है, नाग केसर का धन उपाय। नाग केसर एक बहुत ही पवित्र हर्ब है, और इसका पुराणों में भी इसका बहुत जिक्र हुआ है। तो ये भी आप दिवाली वाले दिन आप इसका उपाय कर सकते हैं। तो आपको नाग केसर के कुछ बीज आपको एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में आप डालिए, और उसके ऊपर से आप शहद डाल दीजिए, और शहद डाल के आप इस डिब्बी को आप अपनी दीपावली वाली पूजा में रखिए। आप इस तरह की बहुत सारी डिब्बियां बना सकते हैं आप फॉर योर लॉकर, या अपने अपने व्यापार के स्थान पे, आपके बिजनेस के स्थान पे। तो आप ये डिब्बी बना के आप रखिए, और उसके बाद आप दीपावली के अगले दिन आप इस डिब्बी को निकाल के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और ये उपाय करने से पूरे वर्ष आपको धन धान्य की वृद्धि होगी, और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, और आपको हमेशा एक स्थायी इनकम रहेगी। आपको कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और आपको अगर कोई भी आगे जाके अगर आपको भी कोई भी अगर आगे जाके आपको लॉस होने वाला है, कुछ भी आपके अगर स्टॉक्स गिरने वाले हैं, तो ये नाग केसर का एक छोटा सा अगर आप उपाय अपने पास रखेंगे, छोटी सी डिब्बी अपने पास रखेंगे, तो मैं आपको, आप खुद करके देख लीजिए कि ये मतलब उपाय कितना पावरफुल उपाय है ये वाला। तो आप ये जरूर करिए ये वाला उपाय। फिर ये और भी तिजोरी और लॉकर के विशेष उपाय हैं, बहुत ही सिंपल उपाय हैं पर बहुत ही पावरफुल उपाय हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक अपनी तिजोरी में आप एक लाल कपड़ा बिछाए, वो लाल कपड़ा सिल्क का हो सकता है, वो लाल कपड़ा कॉटन का हो सकता है। उसमें आप कुछ पीली कोड़ियां रखिए, कुछ गोमती चक्र रखिए, हल्दी का टुकड़ा रखिए। ये तीनों चीजें रखने से आपका धन हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें ही, इन तीनों चीजों में ही अपनी एक बहुत ज्यादा शक्ति है। आप को मैंने पहले भी समुद्र मंथन के बारे में बताया था, और आपको पता होगा कि जो लक्ष्मी माता है वो खुद समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। और जब वो प्रकट हुई थी तो ये सब चीजें अपने साथ लेके प्रकट हुई थी, ये पीली कोड़ियां, गोमती चक्र, ये सब उस समुद्र मंथन से निकला है। और कहा जाता है कि ये जो गोमती चक्र है ये विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा है, और जो पीली कोड़ियां हैं वो लक्ष्मी माता के साथ सीमित है। तो इसीलिए ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी आपको पूजा वाली जगह से मिल जाएगा। तो ये आप जरूर लेकर आइए, और दिवाली वाले दिन आप पहले इन्हें अपनी दिवाली की पूजा में रखिए, और उसके बाद दिवाली के दूसरे दिन आप ये सब चीजों को आप एक लाल कपड़े में बांध के आप इसको अपनी तिजोरी में जरूर रखिए, और फिर आप अगले साल इसको फिर से आप चार्ज कर सकते हैं। फिर ये भी एक वास्तु उपाय है, दर्पण का चमत्कार। इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा पॉकेट साइज दर्पण लेना है जो आपकी तिजोरी में फिट आ जाए, और आपने उस दर्पण को आपने इस तरह उसकी पोजीशन करनी है कि वो डायरेक्टली आपके ज्वेलरी, आपके कैश की उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आए। इसका एक सिंपल रीजन है कि आपकी जो भी आपकी लॉकर में जो भी आपका जो भी आपका कैश है, जो भी आपकी ज्वेलरी है, वो डबल हो जाए, आपका धन दोगुना होगा। इसका ये प्रतीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपका वो जो दर्पण है वो हमेशा साफ रहे, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है
वो ठीक डायरेक्शन में हो, उसकी रिफ्लेक्शन, जिसकी रिफ्लेक्शन जिस पे भी पड़ेगी वो चीज डबल हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने वो मिरर को आप अपने लॉकर में आप जब उसको रखेंगे, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आपकी ज्वेलरी की और आपके कैश की आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल उपाय है, बट बहुत ही पावरफुल उपाय है, सो डेफिनेटली करिए ये वाला। फिर है दीपावली रात का विशेष उपाय। ये भी बहुत सिंपल उपाय है कि आपको दिवाली वाले दिन पूरी रात आपको अपने तिजोरी के साथ एक या दो दीपक आपको जलाने हैं। इसमें आप बेसिकली आप लक्ष्मी माता को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि उन्होंने आपको दिया है और आपको वो देती रहे। तो ये आप उनकी आप एक उनकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आप पूजा कर रहे हैं, और उनको आप उनको आप धन्यवाद कह रहे हैं कि आप मेरे घर में पधारी हैं, और मैं आपकी मतलब मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए आई हैं और आप मेरे लिए इतना मुझे इतनी अबंडेंस से आप मुझे मेरे पे बरसा कर रही हैं। फिर ये वाला एक बहुत ही पावरफुल उपाय है, और ये मैं हर दिवाली में करती हूँ, हर दिवाली में करती हूँ। और ये करने से आपको, आप जब अपनी पूजा करने के लिए बैठेंगे ना हर दिन, तो आपको एक अलग सी एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और ये बनाते समय भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको करना क्या है, आपको 108 लौंग पहले से आप निकाल के रख लीजिए। मेक श्योर कि वो लौंग पूरे हो, टूटे हुए ना हो, उनका जो ऊपर का जो फूल है वो पूरा इंटैक्ट होना चाहिए। और ये आप 108 लौंग की आप माला बनाएं। और जैसे वो लाल मौली लीजिए, और लाल मौली में आप वो एक एक लौंग बांधते जाए। और जैसे जैसे आप एक एक लौंग बनाते जाएंगे, आप श्रीम 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 करते करते आप माला बनाएं। एक बार आपकी जब 108 की माला बन जाएगी, आप फिर से आप 108 बार आप उस माला के साथ आप चैंट करिए। और दिवाली के पूरे 5 दिन आप इस माला के साथ 108 बार श्रीम 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 जांच करके आप इसको दिवाली वाले दिन अपने मंदिर में रहने दीजिए। और उसके बाद दिवाली के आप अगले दिन आप इस माला को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, या आप एक लाल कपड़े में आप इसको अपने लॉकर में रख सकते हैं। मैंने इसको अभी तक अपने मंदिर में रखा है, एंड बिलीव मी, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उसकी वो जो भीनी भीनी लौंग की खुशबू आती है पूरे साल भर आपको आती है। माँ लक्ष्मी को लौंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो आप ये जरूर करिए। और एक और उपाय आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला भी, कमल गट्टे के जो सीड्स हैं वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छे लगते थे। तो आप लौंग की माला के साथ आप पूजा, किसी भी पूजा की दुकान से आप एक कमल गट्टे की माला भी आप लेकर आइए। और वो माला भी आप दिवाली वाले दिन आप अपने दिवाली की पूजा में अपनी पूजा के साथ रखिए। और उसी माला के साथ आप पूरे साल भर 108 बार हर दिन श्री मंत्र जाप करिए। एंड आप मुझे आप अगले साल बताना कि आपकी कितने आपके लाइफ में अबंडेंस को लेके आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, कितना आपकी इनकम बढ़ी है, कितना आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो आप ये दोनों उपाय आप जरूर करिए। फिर है धन और सुख शांति के उपाय। इसमें एकाशी नारियल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, वो आप घर पे लेकर आइए। एकाशी नारियल एक बहुत ही दुर्लभ नारियल है जो आपको आसानी से मिलता नहीं है। नॉर्मल नारियल की 3 आंखें होती हैं, एकाशी नारियल की एक आंख होती है, और कहते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों इसमें मतलब दोनों इसमें हैं। और ये नारियल आप अपने दिवाली वाले दिन आप इसको अपने मंदिर में आप इसकी स्थापना करिए, इसकी पूजा उपासना कीजिए। भाई दूज तक इसको लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने तिजोरी में ही रखिए, लपेट कर आप पहले इसको अपने मंदिर में रखिए। और भाई दूज के बाद आप इसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। आप इसको अपनी घर की तिजोरी में रख सकते हैं, आप इसको अपनी व्यापार की तिजोरी में रख सकते हैं। और इससे आपका जो आपको धन लाभ होगा, और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो आप एकाशी नारियल अभी से आप ढूंढ के रखिए, कि क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। तो आप एक एकाशी नारियल आप जरूर अपने घर में आप उस दिन उसकी स्थापना जरूर कीजिए। फिर ये भी बहुत सिंपल उपाय है, बट बहुत पावरफुल उपाय है। अपने बृहस्पति गुरु को कैसे आपने प्रभावशाली बनाना है, कैसे आपको उसको खुश रखना है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो गुरु बृहस्पति है वो दान से सीमित है। तो आपके जो भी सर्वेंट्स हैं, आपके जो भी कर्मचारी हैं, आपके जो भी ड्राइवर्स हैं, आप उनको हर साल दिवाली का कुछ नकद कैश तो जरूर देते होंगे। तो इस बार आप उनको नकद कैश के साथ एक पीले कपड़े में आप उनको चावल, अपने घर से चावल लेके उसकी पोटली बना के आप उसको उनको उसके साथ आप उनको दीजिए। तो यह करने से आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा,
जो बृहस्पति जी थे वो देवताओं के भी गुरु थे। तो आपको अपना बृहस्पति स्ट्रांग करने के लिए इस वर्ष अपने कर्मचारियों, ड्राइवरों, सेवकों को आप जो भी नकद उपहार देंगे, उस समय अपने घर के थोड़े से चावल पीले कपड़े में लपेटकर उस पोटली के साथ नकद दें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे, और जो विस्तार, ज्ञान और वृद्धि के स्वामी है, इससे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता आती है। आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं उनमें विजडम आएगी। आप देखेंगे कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो स्टाफ है, आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो आपको एक अलग तरीके की इज्जत देंगे, वो आपको मान देंगे, सम्मान देंगे। और आपके ऊपर हमेशा गुरु कृपा रहेगी, आपके परिवार पे हमेशा गुरु कृपा रहेगी। तो ये आप, सिंपल है, बहुत सिंपल उपाय है, बट आप ये डेफिनेटली करिए। ये ऑल दीज उपाय आर ट्राइड एंड टेस्टेड, ये सब मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं। तो आप, और इनमें इनको आप देख के आपको खुद आपको फर्क लगेगा, आप इसलिए आप जरूर ट्राई करिए। फिर ये बहुत ही सिंपल है, ये आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, कि अपने घर में दिवाली के वो 5 दिनों में आप कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा को आप संचार कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर शाम दीपावली से लेके भाई दूज तक एक दीपक जलाएं। ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और घर में सकारात्मक और समृद्धि का मार्ग लेकर आएगा। अभी हम कुछ उपाय करते हैं कि वैवाहिक सुख के उपाय। तो इसमें आप माता लक्ष्मी को मखाना खीर और मालपुए का भोग लगाइए। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को मखाना खीर और मालपुआ चढ़ाएं, और फिर उसके बाद ये प्रसाद आप गरीबों और परिवार के सदस्यों में बांटें, और स्वयं भी परिवार के साथ ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। माता लक्ष्मी को कोई भी सफेद चीज का प्रसाद उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मखाना खीर, खीर होगी, नॉर्मल खीर होगी, ये सब चीजें तो माता लक्ष्मी को अच्छी लगती हैं। और जो मालपुआ का जो मिठास है, उससे आप अपने वैवाहिक जीवन में भी मिठास लेकर आएंगे। तो आप ये ट्राई करके देखिए, मखाना खीर और मालपुए का भोग आप जरूर माता लक्ष्मी को लगाइए। और एज इट इज दिवाली वाले दिन आप खीर का भोग तो जरूर करिए। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी को अनार बहुत पसंद है। तो ये सब चीजें तो आप माता लक्ष्मी को आप जरूर चढ़ाइए। फिर दूसरा एक उपाय है, किन्नर को मेहंदी का भेंट दीजिए। किन्नर का जो आशीर्वाद होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। हमारे कुछ भी शुभ त्योहार होते हैं, हमारे घर में कुछ भी मंगल कार्य होते हैं, तो हम स्पेशली किन्नर्स को बुलाते हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। तो आप, अगर आप किसी किन्नर को जाके इन 5 दिनों में मेहंदी का भेंट करेंगे, तो आपके फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी मन मुटाव चल रहा है, जो भी आपकी खटास पड़ गई है, रिश्तों में कड़वाहट पड़ गई है, तो उससे आपको लगेगा कि काफी आपको उससे फायदा होगा। आप उनका जाके आशीर्वाद ले, और इससे आपकी वैवाहिक जीवन की जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी, और आपके रिश्तों में एक नई मधुरता आएगी। तो ये भी आप जरूर करके देखिए। फिर आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ पे विष्णु भगवान जी भी हैं और महालक्ष्मी भी हैं, वहां जाके आप एक कमल के फूलों की आप एक माला जाके चढ़ाएं। उससे आपको आपके वैवाहिक सुख और आपके संबंधों में एक मधुरता आएगी। आप उनका आशीर्वाद ले। माता लक्ष्मी को कमल बहुत ज्यादा प्रिय है। जिस तरह कमल एक कीचड़ से उगकर आता है, उसी प्रकार आप जब ये वाला उपाय करते हैं, तो आपके जो भी झगड़े हैं, आपका जो भी मन मुटाव है, आपकी जो भी तकलीफें हैं, आप उसे उभर कर आप पति पत्नी फिर से एक नए रिश्ते में आप आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप उपाय करिए। फिर ये कुछ सिंपल उपाय हैं रिगार्डिंग आपके वॉलेट, आपके पर्स, और आप धन आपका कैसे संचार कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो वॉलेट का जो रंग है वो हमेशा सफेद, पीला या हरा होना चाहिए। काला, नीला या भूरा रंग का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये रंग आपके धन के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं, और एक नेगेटिविटी और एक नेगेटिव मनी बिलीफ आपके उसमें एंटर होगी। तो आप ये रंग मत चूज करिए। पर्स में रखने लाइक योग्य शुभ सामग्री है, उस आप एक छोटा सा जिपलॉक बैग लीजिए। उस जिपलॉक बैग में आप एक चांदी का सिक्का डालिए, 21 साबुत चावल डालिए, दालचीनी का पाउडर, एक तेज पत्ता, 5 इलायची, और आप एक जिपलॉक बैग में डाल के आप इसको अब अपने वॉलेट या पर्स में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हर 15-30 दिन के बाद आप इसको बदलिए।
इससे आपको धन आकर्षण होगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप हर 15-20 दिन के बाद आप अपने वॉलेट में आप 5 इलायची रख सकते हैं, और 15-20 दिन के बाद वो 5 इलायची आप चेंज कर सकते हैं। फिर एक रिचुअल है हरे कपड़े का मनी बैग। इसमें आप एक हरा कपड़ा लें, उसमें आप कोई भी करेंसी के 8 सिक्के डाल दीजिए, सूखी तुलसी डालिए, दालचीनी की एक छोटी सी टुकड़ा डालिए, लौंग रखें, और अब जब जब एक एक सिक्का डालते जाएंगे तो श्रीम 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 करते करते आप 8 सिक्के उसमें डालिए। और उसके बाद पोटली को बांधकर आप माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहें कि मेरे घर में धन आ रहा है, मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है, मेरे बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। और उसके बाद आप इस हरे रंग की पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या आप अपने बटुए में रख सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल उपाय है। फिर है तेज पत्र का 5 दिवसीय अनुष्ठान। इसमें आप पूरे 5 दिन आप तेज पत्ते पर आप अपना मनचाहे लक्ष्य लिख सकते हैं, और उसको फिर आप हर दिन आप उसको जलाकर उसको उसकी राख को हवा में उड़ा दें या पौधे में डाल दें। और ये 5 दिन तक आप ये करिए, तो आपकी जो भी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो आपकी पूरी होगी। और एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी घर लौटते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आए। जब भी आप घर आते हैं तो कुछ अपने साथ लेकर आए, फूल लेकर आए, फल लेकर आए, मिठाई लेकर आए, पर खाली हाथ ना लेकर आए। इससे भी घर में आपकी एक निरंतर समृद्धि का एक प्रभाव बना रहता है, आप जब भी अपने घर में कुछ भी छोटी भी चीज लेकर आते हैं। और एक सिंपल स्विच बोर्ड रेमेडी है कि दीपावली के टाइम पे हमारे बहुत खर्चे होते हैं, हमारा बहुत पानी, हमारा पानी की तरह हम कहते हैं, हमारा पैसा बहा रहा है, हम लोगों से गिफ्ट लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में नीले कमल से वाटर वायलेट लिख सकते हैं। ये एक बैच रेमेडी है। तो इससे दीपावली पर जो भी आपने खर्च किया है वो धन आपको वापस मिल जाएगा, और खुशी से वापस आ जाएगा। तो ये भी आप जरूर करिए, खुशी खुशी खर्च करिए, कंजूसी बिल्कुल भी ना करिए। पर अपने हाथ में ब्लू पेन से वाटर वॉयलेट जरूर लिखिए। ये एक बैच फ्लावर है, और बैच फ्लावर्स आर वेरी वेरी पावरफुल रेमेडीज। फिर ये जो नरक चतुर्थी है उससे एक दिन पहले आपको एक अपना ये यमदान करना है। और आप यम का दीपक आप जला सकते हैं। और आप अपने पितरों को याद करिए उस दिन। आटे का दीपक होना चाहिए, सरसों के तेल का, वो आप अपने घर के बाहर रखिए। दीपावली वाली रात को बिटवीन 11:57 to 12:32 आप हनुमान चालीसा पढ़िए या सुने। इससे आपकी बुरी नजर और नकारात्मक दूर होती है। अपने घर के बाहर आप एक चौमुखी का दीपक जलाइए। चौमुखी का जो दीपक है उसमें 4 बत्तियां लगाइए। इससे आपके घर में चारों दिशाओं से आपके घर में जो भी तकलीफें हैं वो दूर होती हैं, अंधकार हटता है, और सभी चारों दिशाओं से आपको एक समृद्धि का प्रवाह आता है, और वो समृद्धि आप लक्ष्मी माता को आमंत्रित करते हो। इसको आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर शाम अपने घर के बाहर एक चौमुखी का दीपक जलाइए। और लक्ष्मी आगमन और सुख समृद्धि हाथ हेतु ये बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। फिर ये है शगुन का दीपक। अगर आपने अंशुम जी की स्वर विज्ञान की वर्कशॉप अटेंड की होंगी तो आप सबको शगुन का दीपक पता होगा। शगुन का दीपक एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये एक वो दीपक है जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसको जलाते समय आप अपनी सांस अंदर खींचकर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि उस समय प्रार्थना आपकी ईश्वर तक पहुंचती है। मंदिर में यह दीपक जलाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो आप ये जरूर शगुन का दीपक जलाइए। और दिवाली, और अभी से दिवाली तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से ये शगुन का दीपक आप जरूर जलाइए। आप आपकी आपकी जो भी मनोकामना है, दिवाली के जो भी दीपक है, आपके शगुन के दीपक से आप ये जलाइए। अपने प्रवेश द्वार पर आप ये शुभ चिन्ह लगाइए, जिसमें आप चावल का आटा, हल्दी और रोली से आप सिंदूर के प्रवेश द्वार पर ओम या स्वास्तिक बनाएं। और ये आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। और दीपावली की रात को आप काजल बनाएं, माना जाता है कि ये परिवार को बुरी नजर से बचाता है। बस बाकी मैंने आपको काफी, आपके साथ मैंने रेमेडीज शेयर कर ली हैं। ये निःशुल्क वर्कशॉप थी, हमारे पास और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको फिर से एक बार पूर्ण दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद, एक बार दीपावली खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी आप 11 दीपक जलाएं। एक आशा का, एक विश्वास का, एक प्रेम का, एक शांति का, एक मुस्कुराहट का, और एक अपनों के साथ का, स्वास्थ्य का, भाईचारे का, बड़ों के आशीर्वाद का, छोटों के दुलार का, निस्वार्थ स्वाद का। आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए मैम। अभी छोड़ के मत जाइए, और भी बहुत सारी बातें हैं करने की। अब तो कैमरे ऑन कर लो। एक दो। अब इसमें से जो कुछ रेमेडीज मैं बताऊं ना, जो नाग केसर की जो रेमेडी, अगर ध्यान दिया हो, चांदी की डिब्बी में नाग केसर के बीज, ये लघु तंत्र में मेंशन है और ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। तो जरूर जरूर से कीजिए। और काफी रेमेडीज मैं भी इसमें से करती आई हूँ, और वाकई आप यकीन मानिए, जो दिवाली का दिन देखो, बाकी दिन नॉर्मल हम रेमेडीज करते हैं, उनका इम्पैक्ट अलग होता है। बट जब वही रेमेडीज दिवाली के दिन करी जाती है, तो उसका रिजल्ट इनटू 1000 टाइम्स मिलता है। कितना? इनटू 1000 टाइम्स। तो इसलिए दिवाली का दिन विशेष महत्व रखता है। एक थोड़ा सा 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा निकालो, और ये रेमेडीज जो आपको कन्वीनियंट लग रही है, एटलीस्ट 5 रेमेडीज तो आपको ऐसी निकल ही जाएगी जो आप इजीली कर सकते हो। इसीलिए फ्री रेमेडी वर्कशॉप रखिए, ताकि आप अच्छा अच्छा करो, अच्छे अच्छे पैसे आए, समृद्धि आई, सुख समृद्धि, अच्छे रिलेशनशिप में खुशियां आए, ये सब आए। इसके अलावा भी एक और बात बताना चाहूंगी, राधिका मैडम एक बहुत ही अच्छा लक्ष्मी यंत्रा बनाती है, जो हर साल मुझे बनाकर देती है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये यंत्रा बनाना वो हमें भी सिखाए। तो बहुत ही पावरफुल लक्ष्मी यंत्र है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कस्टमाइज होता है। तो अगर इसे सीखते हैं, तो आप भी जितने चाहे लोगों के लिए बना सकते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो इसे यंत्र बनाकर सेल भी करते हैं। तो वेडनेसडे को, दिस कमिंग वेडनेसडे यानी परसों 15 तारीख को, हम लक्ष्मी यंत्रा और एक कुबेर पोटली की वर्कशॉप स्पेशल ला रहे हैं। और इसकी नॉमिनल फीस है 555 रुपीज। और साथ ही कुछ एक रेमेडीज, नॉट श्योर बट कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर भी करेंगे, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि यंत्रा अपने आप में बहुत पावरफुल है, और उसे पूरा बनाने में ही आपको समझने में भी समय लगेगा। तो कम से कम 1.5 घंटे अराउंड की वर्कशॉप होगी, और बहुत ही पावरफुल। और कुबेर पोटली में भी जो आइटम्स होंगे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होंगे, है ना राधिका मैम? वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। हाँ, आप और कुछ कहना चाहेंगे कुबेर पोटली या हमारे लक्ष्मी यंत्रा के लिए? लक्ष्मी यंत्र मैं आप लोगों को बनाना सिखा सकती हूँ, बहुत इजी है, आप उसको बनाइए। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बना के दूं, तो फिर मैं उसको स्पेशली चार्ज करूंगी थ्रू माय हीलिंग मोडालिटीज। आई बी चार्जिंग इट विद स्पेशल मंत्रास एंड स्पेशल चार्जिंग। तो आप वो भी कर सकते हैं। और पर अभी समय काफी कम है, तो लक्ष्मी यंत्र आप तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो पर आप जरूर बनाना सीखिए। और वो बहुत ही मतलब इतने शक्तिशाली यंत्र हैं कि आप उसको अपनी दीपावली वाली पूजा में आप उसको अपने घर में रखेंगे, तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कुबेर पोटली के भी जो हाँ, कुबेर पोटली के भी जो भी उसमें जो भी है, वो भी आपको इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप ये जरूर ये वर्कशॉप अटेंड करिए, लक्ष्मी यंत्र एंड कुबेर पोटली, ताकि आप सेल्फ एम्पावर्ड होंगे टू मेक इट ऑन योर ओन, टू गिफ्ट इट। तो उससे और अच्छी बात क्या है कि आप खुद सीखिए और खुद बनाइए और लोगों को भी आप गिफ्ट कीजिए। यस, इनफैक्ट आप खुद भी बनाकर, अगर प्रोफेशनली, आप ऑर्डर्स लेके भी बना सकते हैं। हमारे काफी बिल्कुल। स्टूडेंट्स इसे 1100, 2100 में भी सेल कर रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ही पावरफुल, इंटरेस्टिंग, और बहुत ही नॉमिनल फीस 555 में होने वाली है, जो राधिका मैडम और मैं, हम दोनों मिलकर लेंगे। जिसमें आपको कुबेर यंत्रा बनाना सिखाया, कुबेर पोटली बनाना सिखाया जाएगा। और कस्टमाइज लक्ष्मी यंत्रा, जो आपको नॉर्मल गूगल पे या अमेजन पे लक्ष्मी यंत्रा मिलते, ये वैसा नहीं होता ये है। टोटली कस्टमाइज्ड है, टोटली यस, कस्टमाइज्ड टोटली एज आपकी पर योर डेट ऑफ बर्थडे। बर्थ और आपके नाम सबके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है। तो जिस किसी को भी इनरोल करना है, तो आपके स्क्रीन पे पेमेंट डिटेल्स हैं। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर आप भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है। परसों होने वाली है कि ये क्लास, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी की कोई क्वेरी है क्लास से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड, कुछ फीडबैक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। राधिका मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज कनेक्ट करके। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अंशुम कि अंशुम आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि आई कुड कम एंड शेयर माय रेमेडीज विद एवरीबॉडी। और मैं आशा करती हूँ कि ये रेमेडीज आपके काम आएंगी, और आप इसमें से कम
एक रेमेडी तो ट्राई करिए जो भी आपको अच्छी लगी, और जरूर बताइए आपकी कैसे वो रेमेडी, आप अंशुम जी के चैनल में आप अंशुम जी को जरूर इन्फॉर्म करिए कि वो रेमेडी का आपको कैसा असर हुआ, क्योंकि ये रेमेडीज ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि वो जो लौंग माला की जो रेमेडी है, वो तो आप जरूर जरूर करिए। आपको पूरे साल भर आपको एक नई ऊर्जा आपको अपने मंदिर में, आपको अपने घर में, परिवार में आपको आपको लगेगा। इवन आई वुड एड, नाग केसर वाली रेमेडी भी बहुत पावरफुल है। यस यस एब्सोल्युटली, ये आप और जरूर ये दो सिंपली नाग रेमेडी कीजिए। केसर बहुत इजीली अवेलेबल, यानी बहुत ही रीजनेबल। 10 रुपीज में यू विल गेट इनफ हनी, आप लोगों के पास होता ही। हाँ, एक चांदी की डिब्बी है, बट बिलीव मी, ये चांदी की डिब्बी में करेंगे तो अगले साल आपको वैसी 4 सोने की डिब्बी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए, एनीवन एल्स, कोई कुछ कहना चाहेगा, और शैल वी वाइंड अप? किसी को अगर कुछ बात करना है या कुछ क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हैं पेमेंट कर सकते हैं, आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। परसों हमारी ये रेमेडीज की क्लास होने वाली है, जिसमें रेमेडीज तो नहीं, हाँ, हम लक्ष्मी यंत्रा, कुबेर पोटली, और हाँ, आज की क्लास की ये जो भी पीडीएफ है, जो भी परसों की क्लास में आएगा उनको शेयर कर दी जाएगी। बाकी लोगों के लिए तो नोट करने के लिए था ये, बाकी सबके लिए हम शेयर नहीं कर सकते हैं। अंशुम, मुझे एक रेमेडी इनको बतानी है, अभी मुझे ध्यान हाँ, में आई। बिल्कुल। आप धनतेरस के दिन आप एक कामधेनु जी की एक छोटी मूर्ति लेकर आइए। छोटी चांदी की मूर्ति या सिंपल मूर्ति भी आजकल मिलती है व्हाइट मेटल में, 1000 रुपए तक की मिल जाएगी। और वो कामधेनु की मूर्ति आप अपने धनतेरस वाले दिन, नहीं, पासु बरस वाले दिन, आप दिवाली का जो पहला दिन है, आप उस दिन वो मूर्ति अपने घर में लेकर आइए, अपने मंदिर में आप उसकी स्थापना कीजिए। और उसकी आप उसके जो कामधेनु का जो स्टमक है, स्टमक वाले एरिया है, उस पे आप कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाइए। और आपके जो भी आपकी विश है, अब वो विश को एक छोटे से व्हाइट पेपर में लिखिए विद रेड पेन। और वो विश को आप अपने कुबेर जी की मूर्ति के नीचे आप रख दीजिए। और ओम कामधेनुआय नमः, ये आप 21 टाइम्स करिए। और इस मूर्ति को आप अपने मंदिर में रखिए। जब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होती, तब तक आप ये ओम कामधेनुआय नमः का जाप करिए। एंड डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड विच आई हैव डन इट माई सेल्फ। आप ये पक्का करिए कामधेनु जी का। चलिए, दिस वाज थैंक यू सो दिस मच वाज अ राधिका गिविंग मैम। गिफ्ट। थैंक यू सो मच राधिका मैम, बहुत अच्छी रेमेडीज आपने शेयर करी, एंड आई एम श्योर सभी लोग इससे बहुत बेनिफिट होंगे। थैंक यू सो मच। इट वॉज माई प्लेजर। थैंक यू सो मच।